नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टारगेट टीचिंग एग्ज़ाम पॉइंटर पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है वंशानुक्रम। इसे इंग्लिश में हम हेरिडिटी बोलते हैं। तो बाल विकास को प्रभावित करने वाले फ्रेंड्स दो कारक होते हैं। पहला होता है वंशानुक्रम, दूसरा होता है वातावरण। तो क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही मतलब बड़े टॉपिक हैं, तो अगर मैं एक ही वीडियो में दोनों टॉपिक करवाऊँगी तो वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, जो कि लेंथी लगेगा। इसलिए मैं वंशानुक्रम एक वीडियो में वंशानुक्रम करवा दे रही हूँ और दूसरा वीडियो में आपको मैं वातावरण करवा दूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। वंशानुक्रम। वंशानुक्रम का अर्थ है समान के समान, अर्थात जैसे माता पिता होते हैं उनकी संतान भी वैसी ही होती है। जैसा आप सभी जानते हैं कि जो माता पिता होते हैं, ज़्यादातर बच्चे माता पिता पर ही मतलब उन्हीं जैसी शक्ल होती है, उन्हीं जैसे उनके स्वभाव हो जाते हैं। तो इसे हम वंशानुक्रम कहते हैं। वंशानुक्रम की हम परिभाषाएं देख लेते हैं फ्रेंड्स। वंशानुक्रम की पहली परिभाषा है बी.एन. झा के अनुसार। बी.एन. झा के अनुसार वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। ये आपको परिभाषा है सेम टू सेम, क्योंकि इनमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते। अगर आप यूपी डीएलएड कर रहे हैं तो अगर आपसे वंशानुक्रम की एक परिभाषा पूछी जाए तो आपको सेम टू सेम लिखनी है, आप इनमें से कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो आपको एक या दो परिभाषाएं याद कर लेनी है, जिससे आपका काम हो जाएगा। आगे हम देखते हैं दूसरी परिभाषा है जे.एस. थॉमसन के अनुसार। जे.एस. थॉमसन के अनुसार वंशानुक्रम क्रमबद्ध पीढ़ियों के बीच उत्पत्ति संबंधी संबंध के लिए सुविधाजनक शब्द है। आगे हम देखते हैं फ्रेंड्स तीसरी परिभाषा जो है वुडवर्थ के अनुसार। इनकी परिभाषा सबसे इम्पोर्टेंट मानी जाती है। तो वुडवर्थ के अनुसार वंशानुक्रम में वे सभी बातें आ जाती हैं जो जीवन के आरंभ करते समय व्यक्ति में उपस्थित थीं। ये जन्म के समय नहीं वरन गर्भाधान के समय जन्म के लगभग 9 माह पूर्व व्यक्ति में पैदा होती हैं। यानी कि वुडवर्थ महोदय ने कहा है कि वंशानुक्रम बच्चे के जन्म के समय नहीं होता है, बल्कि जन्म के समय जब गर्भाधान होता है उस समय वंशानुक्रम प्रकट होते हैं। आगे हम देखते हैं जेम्स ड्रावर के अनुसार। जेम्स ड्रावर के अनुसार माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में संक्रमित होना ही वंशानुक्रम कहलाता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी कुछ 4 परिभाषा मैंने ली थी। यहाँ पे और भी परिभाषाएं हैं, अगर आपको चाहिए हो तो आप कोई भी बुक उठा कर देख सकते हैं। बहुत सारी ऐसे तो परिभाषाएं हैं। आगे हम देखते हैं वंशानुक्रम की प्रक्रिया। वंशानुक्रम की प्रक्रिया के अंतर्गत हम देखते हैं फ्रेंड्स, पुरुष एवं स्त्री के प्रत्येक कोष में 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। पुरुष, जैसा कि आपसे यूपी टेट में सी टेट में पूछा भी जाता है कि पुरुष या स्त्री के मतलब गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। अगर जोड़े में आप बताएंगे तो 23 बताएंगे, और अगर गुणसूत्रों की संख्या पूछी जाए तो वहाँ पे आप 46 लिखेंगे। तो 23 गुणसूत्र होते हैं। इस प्रकार संयुक्त कोष में गुणसूत्रों के 23 जोड़े होते हैं। आगे हम देखते हैं सोरेनसन के अनुसार पितृक बच्चों की प्रमुख विशेषताओं और गुणों को निर्धारित करते हैं। पितृक का मतलब यहाँ पे जीन्स होता है। पितृक हम जीन को बोलते हैं। तो पितृक बच्चों के प्रमुख विशेषताओं गुणों को निर्धारित करते हैं। पितृक के सम्मिलन के परिणाम को ही हम वंशानुक्रम कहते हैं। यानी कि जब जीन्स मिलते हैं उन्हें हम वंशानुक्रम कहेंगे। आगे यहाँ पे हम देख लेते हैं फ्रेंड्स कि संयुक्त कोष यानी कि जायगोट क्या होता है। तो हम देखते हैं ये गाढ़े एवं तरल पदार्थ साइटोप्लाज्म का बना होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर एक नाभिक यानी कि न्यूक्लियस होता है, जिसके भीतर गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम होते हैं। आगे हम देखते हैं गुणसूत्र क्या होते हैं। तो प्रत्येक कोशिकाओं के नाभिक में डोरों के समान संरचना पाई जाती है, जिसे क्रोमोसोम कहते हैं। ये गुणसूत्र सदैव जोड़े में पाए जाते हैं। संयुक्त कोष में गुणसूत्रों के 23 जोड़े होते हैं, जिसमें आधे पिता तथा आधे माता द्वारा प्राप्त होते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में छोटे छोटे तत्व होते हैं, जिन्हें हम जीन्स कहते हैं। तो हमारे गुणसूत्र हो गए। इसके बाद हम देख लेते हैं फ्रेंड्स कि पितृक यानी कि जीन किसे कहते हैं। तो एक गुणसूत्र के अंतर्गत वंशानुक्रम के अनेक निश्चित तत्व पाए जाते हैं, जिनको हम पितृक कहते हैं यानी कि जीन्स कहते हैं। जो एक गुणसूत्र होता है उसी में ये जीन्स कई जीन्स पाए जाते हैं, और जो एक जाइगोट होता है उसमें हमारे क्रोमोसोम पाए जाते हैं। आगे हम देख लेते हैं फ्रेंड्स वंशानुक्रम के
नियम। तो वंशानुक्रम के कुल 6 नियम हैं, जिसमें पहला है बीज कोषों की निरंतरता का नियम, भिन्नता का नियम, अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम, समानता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, मेंडल का नियम। तो इसमें हम कुछ नियम अभी देख लेंगे और कुछ नियम हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि इनके नियम बहुत ही डिटेल में दिए गए हैं। अगर पूरा एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने कुछ मानव के लिंग निर्धारण की संरचना यहाँ पे थोड़ी सी बनाई है, जिसे मैं आपको समझा देती हूँ। ये फ्रेंड्स माता और पिता। तो माता में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो XX गुणसूत्र होते हैं और पिता में गुणसूत्र XY पाए जाते हैं। कभी भी जो लिंग निर्धारण होता है वो माता की वजह से नहीं, बल्कि पिता के लिंग निर्धारण की वजह से होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं फ्रेंड्स, अगर माता का X गुणसूत्र, किसी भी बच्चे में माता का X गुणसूत्र और पिता का X गुणसूत्र अगर मिलता है तो वहाँ पे लड़की पैदा होगी। अगर माता का X गुणसूत्र और पिता का Y गुणसूत्र मिलता है तो लड़का पैदा होता है। ऐसे यहाँ पे है फ्रेंड्स कि माता का X गुणसूत्र, पिता का X गुणसूत्र लड़की, और माता का X गुणसूत्र और पिता का Y गुणसूत्र का इसका लड़का होता है। कभी भी मतलब अगर लिंग निर्धारण के लिए हम पिता को ही मान सकते हैं, इसमें माता का कोई भी रोल नहीं होता है। आगे हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, जो मैंने कुछ यहाँ पे नियम दिए थे वो कुछ नियम यहाँ पे देख लेते हैं। पहला है बीज कोषों की निरंतरता का नियम। इसे हम देख लेते हैं। इस नियम के प्रतिपादक बीजमैन है। ये आप जरूर से ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो बीज कोष की निरंतरता का नियम है, इसके प्रतिपादक बीजमैन है। यह कहते हैं कि मानव की उत्पत्ति बीज कोषों से होती है और बीज कोष कभी नष्ट नहीं होते। वर्तमान समय में बीजमैन के इस सिद्धांत की आलोचना हो रही है। यह नियम वंशानुक्रम की प्रक्रिया को पूरी तरह स्पष्ट करने में समर्थ नहीं है। तो फ्रेंड्स, बीज कोषों की निरंतरता के अंतर्गत इन्होंने यही बताया है कि जो बीज कोष होते हैं, मानव में बीज कोषों की उत्पत्ति होती है और बीज कोष कभी नष्ट नहीं होते हैं। आगे हम देखते हैं दूसरा फ्रेंड्स, समानता का नियम। समानता का अर्थ है समान के समान, अर्थात जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही उनकी संतान होती है। ऐसा माना जाता है कि बुद्धिमान माता पिता की बुद्धिमान संतान एवं मंद बुद्धि माता पिता की मंद बुद्धि संतानें होती हैं। जैसा कि हम देखते हैं समानता के नियम में आ जाएगा, जैसे कोई माँ बाप अगर नाटे कद के हैं तो उनकी संतान भी नाटे कद की होती है। कोई माता पिता में अगर कोई अच्छे से बोल नहीं पाता है, या कोई ज़्यादा काला है या ज़्यादा कोई गोरा है, तो वो भी संतानों में चेंजेस आ जाते हैं। लेकिन वर्तमान समय में इस नियम में भी बहुत अपवाद हो गया है, क्योंकि कभी कभी काले माता पिता की संतान गोरी तथा बौने कद के माता पिता की संतान लंबे कद की हो जाती है। तो ये समानता का नियम भी फ्रेंड्स अभी इसमें भी अपवाद आ गए। आगे हम देखते हैं फ्रेंड्स तीसरा नियम, भिन्नता का नियम। इस नियम के अनुसार बच्चे अपने माता पिता की सत्य प्रतिलिपि नहीं होते, यानी कि इसमें पहले ही बता दिया गया है भिन्नता का नियम, और इसमें जो बच्चे होंगे वो माता पिता से कुछ भिन्न होते हैं, और ना ही एक माता पिता की संतान एक समान होती है। उनमें बहुत सी भिन्नताएं पाई जाती हैं, जैसे रंग की भिन्नता हो जाएगी फ्रेंड्स, और स्वभाव में उनकी भिन्नता हो जाएगी। बहुत सारी भिन्नताएं उनमें पाई जाती हैं। आगे हम देखते हैं चौथा और लास्ट टॉपिक, प्रत्यागमन का नियम। कभी कभी प्रतिभाशाली माता पिता की मंदबुद्धि संतानें तथा मंदबुद्धि माता पिता की प्रतिभाशाली संतानें पैदा हो जाती हैं। इसे यानी कि बिल्कुल उल्टा हो जाता है इसमें, जैसे काले माता पिता होंगे संतान गोरी हो जाएगी, तो इसे हम प्रत्यागमन का नियम कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का रहा ये हमारा टॉपिक। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूंगी तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।